नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। एक टेक्सास स्टेट अमेरिका में बहुत शर्मनाक करतूत हुई वहाँ पर। पूरी दुनिया में जो हमारे इंडियन हैं हिले हुए हैं, झकझोर कर रख दिया। टेक्सास का एक फ्रिस्को सिटी है, तो फ्रिस्को सिटी हॉल के बाहर एक प्रदर्शन था। प्रदर्शन के दौरान वहाँ क्लेटन वॉकर नाम का एक अमेरिकी नागरिक है, उसने सरेआम भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, उसको फाड़ दिया। इस घटना की गंभीरता तो तब बढ़ी ना जब वहां एक अमेरिकी पत्रकार थी, एलिजा शेफर। एलिजा शेफर ने जो इसका वीडियो है सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। Let's go! वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो शख्स है, अमेरिकी नागरिक है, वो तिरंगे को टुकड़े कर रहा है, उसको फाड़ रहा है। और वहां जो भीड़ थी, जो वो अमेरिकन लोग थे, भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, नस्लीय नारे लगा रहे थे और इस घिनौनी हरकत का जश्न मना रहे थे। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करते रहना। टेक्सास का ये जो फ्रिस्को शहर है, अमेरिका के सबसे तेजी से जो बढ़ता सबर्ब कहे ना, उनमें से एक है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल हैं, हाई स्किल्ड वर्कर हैं, H1B वर्कर वीज़ा पे हैं, और या फिर जो डॉक्टर हैं, वो लोग यहाँ हमारे इंडिया के रह रहे हैं। एक अनुमान ये है, जो फ्रिस्को शहर की जो कुल आबादी है उसका तीसरा हिस्सा 33% या 1/3 भारतीय अमेरिकी हैं। जो रैपिडली बहुत तेजी से डेमोग्राफी चेंज हुई ना वहाँ की, इसके चलते वो जनसंख्या जो ढांचा है उसके कारण जो स्थानीय स्तर पर जो अमेरिकी नागरिक है उनके मन में एंटी एमिग्रेंट जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी प्रवासियों के खिलाफ नफरत है, जेनोफोबिया है। जेनोफोबिया यानी विदेशी नागरिकों के डर से, उनसे डर पैदा हो गया उनको। और जो वोकर है, वोकर की इस हरकत को एक फ्री स्पीच कह रहे हैं, वोकर कह रहे हैं ये फ्री स्पीच है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो इंटरनेट यूजर्स हैं, भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, वो सीधे तौर पर इसे हेट स्पीच करे हैं, नस्लीय नफरत करे हैं। इस शर्मनाक वीडियो के आने के बाद जो सोशल मीडिया, खासकर जो प्लेटफॉर्म है या इंस्टाग्राम है, वहाँ पर जो भारतीय यूजर्स का गुस्सा है बहुत फूट पड़ा है। वहाँ जो फ्रिस्को में रहते हैं, टेक्सास में, कैलिफोर्निया में, वो फूट पड़े हैं। बिल्कुल बहुत गुस्से में इसके खिलाफ जो कमेंट्स है वो कर रहे हैं। ये वो जो भारतीय यूजर कर रहे हैं, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, सीधे तौर पर क्राइम ऑफ हेट है, नफरत का अपराध है ये। अगर भारत में अमेरिकी झंडे के साथ ऐसा होता तो अब तक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता। फ्रिस्को पुलिस इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं करी है, ये इंडियन लोगों की डिमांड है। आईटी प्रोफेशनल का ये कहना है कि हम फ्रिस्को शहर में भारी टैक्स देते हैं, यहाँ की इकोनॉमी को चलाते हैं। अगर स्थानीय प्रशासन हमारी आस्था, हमारे मूल देश के हमारे जो प्रतीक है उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता, फिर हमारा यहाँ रहना बहुत सुरक्षित नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो। एक ही बहुत ही मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने टिप्पणी की है, ये सब केवल बढ़ती जलन का नतीजा है। इंडियंस के प्रति जो जलन है वो बहुत बढ़ रही है अमेरिकी लोगों में। जब भारतीय हर क्षेत्र में टॉप पर पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, उनके अच्छे मकान हैं, तो वो जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो अपनी नाकामी का गुस्सा हमारे झंडे पर उतार रहे हैं। अमेरिकी सरकार को इस पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए, इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और यूजर्स कह रहे हैं, जो टेक्सास के गवर्नर हैं, जो स्थानीय पुलिस है, उनको टैग करके कहा है क्लेटन वोकर के खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और ये अमेरिका नहीं, अमेरिका से पहले कनाडा में इस तरह की बहुत वारदात हो चुकी हैं, भारत का तिरंगा झंडा जलाया जा चुका है। तो ये सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ भारतीयों के खिलाफ ये जो एक विरोध है, इतना विरोध हो क्यों रहा है। जो विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है, आर्थिक असुरक्षा, इमिग्रेशन पॉलिटिक्स जो आजकल ट्रंप चला रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इसके खिलाफ। इसके पीछे अमेरिका में जो स्थानीय नौकरियों का बहुत बड़ा संकट है, इंडियंस बहुत वहाँ नौकरी ले रहे हैं, तो वहाँ के कुछ दक्षिणपंथी संगठन हैं जो ट्रंप की पार्टी के समर्थक हैं, मागा समर्थक हैं, वो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भारत के लोग हैं यहाँ आकर हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ लैपटॉप गैंगस्टर यानी इस तरह के नस्लीय मीम्स चलाए जा रहे हैं।
अमेरिका और कनाडा के समाज में जो भारतीय मूल के लोग हैं, बहुत अमीर हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत सक्सेस हैं। एक दो लोग हैं वो हर जगह होते हैं, घिनौनी वारदात कर देते हैं, लूटपाट चोरी की इस तरह की। लेकिन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के जो सीईओ हैं, बड़े पदों पर हैं, इंडियन लोग बैठे हैं। तो ये जो सफलता है हमारे इंडियंस की, ये अमेरिका के कुछ चरमपंथी समूह हैं उनको बिल्कुल रास नहीं आ रही। कट्टरपंथी ताकतों को, मतलब चाहे वो अमेरिका में है, कनाडा में है, उनको पॉलिटिकल संरक्षण भी है। अब कनाडा में देख लो, वहाँ पर जो खालिस्तानी अलगाववादी हैं बिल्कुल खुली छूट है उनको, वो लोग तिरंगा झंडा जला रहे हैं, उनका हौसला इतना बड़ा है कि भारत के खिलाफ वो नारे लगाते हैं। इसी तरह उत्तर अमेरिका के कई शहरों में वहाँ काउंसिल है, वहाँ हिंदू फोबिया इतना ज़्यादा है, भारत विरोधी नफरत इतनी ज़्यादा है, हमारे मंदिरों के सामने वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, निंदा प्रस्ताव इंडियंस के खिलाफ वहाँ की जो काउंसिल की मीटिंग है उसमें करते हैं। तो प्रवासी भारतीयों ने हमेशा जो अपनी कड़ी मेहनत के दम पर, अपने बहुत अच्छे व्यवहार के कारण दुनिया भर में जो भारत का नाम रोशन किया है। टेक्सास के फ्रिस्को में हमारे जो लोग वहाँ सक्सेस हो रहे हैं, बहुत बड़े आईटी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। तो ऐसे में जो तिरंगे का अपना अपमान है, कनाडा में जो हमारे इंडियंस के मंदिरों पर जो हमले हैं, ये घटनाएं बिल्कुल सभ्य समाज में स्वीकारनीय है, बिल्कुल नहीं हो सकती। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर जो यूज़र्स हैं, जो रिएक्शन, जो अपना इन्फ्लुएंसर हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ये घटनाएं बिल्कुल निंदनीय हैं। आम इंडियंस इसके चलते डर के रहेगा। आम इंडियंस में कहीं ना कहीं डर बैठेगा कि यार अब तो ये तिरंगा झंडा जला रहे हैं, कहीं इस तरह 5-10 लोगों का ग्रुप कोई इंडियन अकेला जा रहा तो उस पर हमला भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी इस तरह की घटनाएं इंडिविजुअल में किसी के खिलाफ होती है, आपको कोई रिएक्शन देने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचित करना है, पुलिस को, लोकल पुलिस को सूचित करना है। आपको किसी से ज़्यादा बहस नहीं करनी, क्योंकि हमारे इंडिया में बार बार कहता हूँ ना, ये कुछ एक जो घटनाएं हैं, ये अभी जो 4-5 साल में जो लोग गए हैं बाइडेन सरकार के इसमें, कुछ लोग डंकी से गए हैं, कुछ लोग स्टडी वीज़ा से बहुत सस्ते में चले गए हैं, और कुछ फ्रॉड तरीके से गए हैं, वहाँ टूरिस्ट वीज़ा में चले गए, उसके बाद और स्टे कर लिया। ऐसे लोगों की कुछ घटनाएं सामने आती हैं कि वो कहीं मॉल से चोरी कर रहे हैं या कुछ और गंदी वारदात में उनका नाम सामने आ जाता है। लेकिन हमारे जो 15-20 सालों से जो लोग गए हुए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत नाम कमाया है। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, उनमें डॉक्टर नर्स हमारे दम पर, इंडियंस के दम पर वहाँ के हॉस्पिटल चल रहे हैं। कितनी कंपनियों में हमारे बड़े बड़े पदों पर इंडियंस इंजीनियर बैठे हुए हैं। हमारे स्टूडेंट हैं, वहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई के बाद वो जॉब लग कर रहे हैं वहाँ पर। अभी देखो ना, H1B पर वहाँ ट्रंप ने $1 लाख फीस कर दी थी H1B वीज़ा की, तो भी 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने वो 1 लाख फीस भरी है और वहाँ पर नौकरियाँ हासिल की हैं। वो उनमें योग्यता थी तो उन कंपनियों ने उनकी वो फीस भरी है। तो इंडियंस जो सक्सेस हो रहे हैं, इसके चलते वहाँ के जो अमेरिकन लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि ये हमारी जो नौकरियाँ हैं ये भी छीन रहे हैं, ये अमीर हैं, बड़े बड़े कोठी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनके चलते अपनी नाकामी का गुस्सा है, वो किसी न किसी तरह से इंडियंस के प्रति नफरत फैलाकर, इंडिया का झंडा जलाकर वो दिखा रहे हैं। तो वीडियो थी, आप इस पर कमेंट्स करें, जो तिरंगा झंडा जलाया है इसके ऊपर क्या कार्रवाई इस बंदे के खिलाफ होनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन है वो जरूर दबाएं। मैं आपका दोस्त करमबल, धन्यवाद।